Hare Krishna,
सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। समस्त भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। तो आज के सुबह का जो श्रीमद् भागवतम की कक्षा है, इसमें हम लोग जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जिस श्लोका के बारे में चर्चा करेंगे, वो है दूसरे स्कंद की 9वें अध्याय की 31वां श्लोक। तो आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। श्री भगवान वाच ज्ञानं परमागुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृह्णागदितं मया। श्रीभगवानुवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृह्णागदितं मया। श्रीभगवानुवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृह्णागदितं मया। श्रीभगवानुवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृह्णागदितं मया। ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृह्णागदितं मया। श्रीभगवानुवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृह्णागदितं मया। श्रीभगवानुवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृह्णागदितं मया। श्रीभगवानुवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृह्णागदितं मया। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा ज्ञानम प्राप्त ज्ञान परम अत्यधिक गुह्यम गोपनीय में मेरा यद जो विज्ञान बोध समन्वितम से युक्त सरहस्यम भक्ति सहित तत् उसकी अंगम च आवश्यक सामग्री ग्रहण करने का यत्न करे। गदितम व्याख्या की गई
मया मेरे द्वारा, अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, पीछे पीछे बोलो, श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, शास्त्र में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है और उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है। तुम इसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में श्री भगवान की सर्वोच्च भक्त है। अतः श्री भगवान ने उनके 4 प्रश्न का उत्तर 4 महत्वपूर्ण चक्तों के रूप में वक्तव्य के रूप में दिया है, जो चतुश्लोकी मूल श्रीमद् भागवतम के नाम से जाने हैं, से ज्ञात है। ब्रह्मा की प्रश्न इस प्रकार थे। पहला, पदार्थ में तथा अध्यात्म के श्री भगवान के कौन कौन से रूप है। दूसरा, श्री भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार कार्य करती है। तीसरा, श्री भगवान अपनी शक्तियों को किस प्रकार संचालित करते हैं। चौथा, ब्रह्मा को इन सपेगाय की संबंध में किस प्रकार आदेशित किया जाए। इन प्रश्नों की पूर्व भूमिका इस श्लोक में मिलती है, जहां श्री भगवान ब्रह्मा को सूचित करते हैं कि शास्त्रों में वर्णित सर्वोपरि परम सत्य अर्थात श्री भगवान विषय ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म है और जब तक कोई भगवत कृपा से स्वरूप सिद्ध नहीं हो इसे समझ नहीं सकता। श्री भगवान कहते हैं कि जिस तरह वे व्याख्या करते जाए उसे वो उत्तर के रूप में ग्रहण करते जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि परमेश्वर संबंधी दिव्य ज्ञान को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब श्री भगवान स्वयं उसे प्रदान करें। बड़े से बड़े संसारी चिंतक भी चिंतन द्वारा परम सत्य श्री भगवान को नहीं समझ पाते। चिंतन से निर्गुण ब्रह्म की साक्षात्कार तक पहुंचा जा सकता है, किंतु वस्तुतः पूर्ण दिव्य ज्ञान तो निर्गुण ब्रह्मा की ज्ञान से भी परे है, इसलिए उसे परम गुह्य ज्ञान कहा गया है। अनेक मुक्त जीवों में से कोई विरला ही श्री भगवान की ज्ञान पाने का अधिकारी होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी स्वयं श्री भगवान ने कहा है कि लाखों में से कोई एक व्यक्ति मनुष्य जीवन में पूर्णता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और अनेक मुक्त जीवों में से कोई एक ही उन्हें यथार्थ रूप में जान पाता है। अतः केवल भक्तिमय सेवा द्वारा ही श्री भगवान को जाना जा सकता है। रहस्यम का अर्थ है भक्तिमय सेवा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन उनका भक्त तथा मित्र था। इसे योग्यता के बिना श्रीमद् भागवत गीता की रहस्य को नहीं समझा जा सकता। अतः जब तक कोई भक्त बनकर भक्तिमय सेवा नहीं
करने लगता, तब तक वो श्री भगवान को समझ नहीं पाता। ये रहस्य ईशा प्रेम है। श्री भगवान को जानने का रहस्य इसी योग्यता में निहित है। ईश्वर के दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए भक्ति संबंधी विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। इन विधि विधानों के विधि विधि विधानों को विधि भक्ति अर्थात श्रीमद् भागवतम की भक्ति, श्री भगवान की भक्तिमय सेवा कहा जाता है। और नव जिज्ञासु भक्त अपनी वर्तमान इंद्रियों से इनका पालन कर सकता है। ऐसे विधि विधान मुख्यतः श्री भगवान की महिमा को श्रवण तथा कीर्तन पर आधारित है, और श्री भगवान की महिमा का ऐसा श्रवण तथा कीर्तन केवल भक्तों की संगति में संभव होता है। फलतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में पूर्णता पाने के लिए 5 मुख्य नियमों को संतुति की है, नियमों की संतुति की है। पहला है भक्त की संगति श्रवण, दूसरा श्री भगवान की महिमा का कीर्तन, तीसरा है शुद्ध भक्त से श्रीमद् भागवतम सुनना, चौथा है श्री भगवान से संबंधित किसी पवित्र स्थान में निवास करना, तथा पांचवा है भक्ति सहित श्री भगवान के श्री विग्रह का पूजना। ऐसे विधि विधान भक्तिमय सेवा की अंग स्वरूप है। अतः ब्रह्मा की प्रार्थना के अनुसार श्री भगवान इन चारों प्रश्नों तथा इनके अंगभूत प्रश्नों के विषय में अपनी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। ओम गणतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकंत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। तो ये जो अध्याय है इसमें हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, पहले तो तपस्या करते हैं, और तपस्या भगवत कृपा से ही शुरू होता है। कैसे? क्योंकि पहले तो ब्रह्मा जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, और जब उन्होंने सुना तप, और इसके बाद उन्होंने तपस्या करना शुरू किया, तो भगवान की ही कृपा से तपस्या की शुरुआत हुई, और उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया,
अपनी धाम, परम धाम के दर्शन कराए। उसके उपरांत ब्रह्मा जी भगवान से 4 प्रश्न करते हैं, और ये जो 4 प्रश्न है, ये उसके बाद भगवान चतुश्लोकी श्रीमद् भागवतम में उसका उत्तर देते हैं, और उसका जो आनुषंगिक जो प्रश्न पूछे भी नहीं गए उसके जवाब देते हैं। जिस प्रकार परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हुए ऐसे कभी कभी पूछते हैं कि ये सारे मेरे सवाल है, इनके आप जवाब दीजिए, और जो सवाल मैंने पूछा भी नहीं उसका भी जवाब दीजिए। और सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार जवाब देते हैं, जो पूछा भी नहीं गया उसका भी जवाब देते हैं, जो आनुषंगिक है। तो ये जो श्लोका है, 31वां श्लोका, 9वां अध्याय, दूसरे कैंटो के, ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इंडेक्स है, और ये डोरवे है अगले जो 4 चतुश्लोकी भागवतम आने वाला है उसकी। तो इसमें भगवान क्या क्या बताने वाले हैं, तो उसके बारे में अभी बता रहे हैं कि इन 4 श्लोकों में मैं क्या बताने वाला हूँ। तो ये जो मूल प्रश्न है ब्रह्मा जी के, ये पूछे थे कि भगवान के जो अलग अलग रूप है, जो भौतिक जगत में है और जो आध्यात्मिक रूप में विद्यमान है, वो कौन कौन से रूप है, इनके बारे में ब्रह्मा जी ने सवाल पूछा था। दूसरी सवाल जो पूछे थे, भगवान के अलग अलग शक्तियां किस तरह से काम करती हैं। तीसरा सवाल ये पूछा था, जो पिछली बार हमने 28वां श्लोक में देखा था, कि भगवान किस तरह से अलग अलग शक्तियों के साथ क्रीड़ा करते हैं, मकड़ी के जो एग्जाम्पल हमने बताया था। और चौथे हैं कि ब्रह्मा जी अब सृष्टि करने वाले हैं, तो उसके लिए उनको प्रेरणा चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो अपना ड्यूटी का पालन करेंगे, कर्तव्य का पालन करेंगे, वो किस प्रकार से करेंगे, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन मांग रहे हैं भगवान से। तो ये 4 जो उन्होंने पूछा सवाल, इसके जवाब भगवान आगे चल के देंगे चतुश्लोक में। तो भगवान क्या क्या विषय के बारे में इस श्लोका में बताया, क्या क्या वो बताने वाले हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि ज्ञान, वो ज्ञान प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी ज्ञान के बारे में हम बात करें, कौन सी ज्ञान देंगे? आध्यात्मिक ज्ञान। वेदस्य सर्वे अहमेव वेद्यो। वेद में जो वर्णित ज्ञान है, इससे अल्टीमेटली क्या होता है, हम भगवान को जान पाते हैं। तो ये वेद के सारे ज्ञान भगवान को जानने के लिए है। तो वेदों में वर्णित, शास्त्रों में वर्णित जो ज्ञान है, उस ज्ञान के बारे में बात करें जिससे हम भगवान को जान सकते हैं। तो ये जो शास्त्रों में वर्णित ज्ञान है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, है ना, ये हम देखते हैं चतुश्लोकी भागवतम में भी ये 3 आता है। और आगे चल के आप देखेंगे जब ये चतुश्लोक भागवतम भी होगा, उसमें भी संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ज्ञान बताया जाएगा इन 4 श्लोक में। तो जैसे यहाँ पे शास्त्रों का ज्ञान के बारे में बताया, तो उस ज्ञान से हम भगवान को जान सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, विज्ञान। विज्ञान क्या है? अपनी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज जो लेबोरेटरी में आते हैं, वो विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। विज्ञान का मतलब क्या है तुम? हाँ, प्रैक्टिस, नॉलेज ज्ञान क्या। एक तो ज्ञान हो गया, और दूसरा आप इसको जो आप बोल रहे हो उसमें ये कह सकते हो कि प्रैक्टिकल ज्ञान। और जो विज्ञान के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है रियलाइजेशन। जो हम प्रैक्टिस करते हैं, डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करते हैं, भगवान हमें रियलाइजेशन देते हैं, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, भगवान ही देते हैं, वो है विज्ञान। हम्म, तो भगवान ज्ञान और विज्ञान साथ साथ, जैसे हम ज्ञान लेते, भक्ति प्रैक्टिस करते, तो हमें विज्ञान मिलता है। अच्छा,
उसके बाद ये आता है रहस्यम। रहस्यम क्या है? रहस्यम का आमतौर पे क्या मतलब है? रहस्यम बोलते ये रहस्यमय तत्व है, तो उसका मतलब क्या है? जो बहुत गुह्य है, उसको कोई आमतौर पे जान नहीं सकता। हुँ? तो भगवान की जो प्रेममय सेवा है, वो बहुत गुह्य है। जैसे हमने भागवत गीता में हम क्या देखते हैं? कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, उसके बाद क्या आता है? नहीं, उसके बाद कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के बाद क्या आता है? गुह्य ज्ञान आता है, उसके बाद गुह्यतर आता है, और उसके बाद गुह्यतम आता है। मोर कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ठीक है ना? तो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कौन सी चैप्टर में आता है श्रीमद भागवत गीता में? 9वें अध्याय में आता है। और 9वें अध्याय में भगवान क्या किस चीज के बारे में मेनली बात करते हैं? हाँ? भक्ति के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान की भक्ति जो है, जो मेनली शुद्ध भक्ति जो है, वो गुह्यतम ज्ञान है। और ये गुह्यतम होने के चलते भगवान ये ज्ञान सबको प्रदान नहीं करते। गुह्यतम ज्ञान है। और अंगम, अंगम का मतलब क्या है? अंगम का मतलब है साधना भक्ति, वैदिक साधना भक्ति। तो जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे आमतौर पे जो साइंटिफिक, जो मुंडेन वर्ल्ड में जो साइंटिफिक नॉलेज है, उसको अगर किसी को कक्षा में सिखाया जाए तो उसको एक हद तक उसको ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरी बात, जब वो लेबोरेटरी में जाके उसको प्रैक्टिस करता है तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है और एक लेवल आगे होता है। पर आध्यात्मिक जो ज्ञान है, एक तो मुंडन की तरह ये आरोही नहीं है, अवरोही है, शास्त्रों से आता है। और दूसरी बात, इसका जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो शास्त्रों में बताया जाता है किस तरह से हम इसको प्रैक्टिस करना है, और गुरु की आज्ञा के अनुसार हम करते हैं। पर इसमें एक विशेष जो इंग्रेडिएंट होता है वो है भगवान की कृपा, भगवत कृपा। जैसे हम जानते हैं ना, दामोदर लीला में जैसे मदर यशोदा कृष्ण को बांधना चाह रही थी, तो उसमें हम देखते कि 2 उंगली वो कम पड़ा था। तो उसमें क्या है? एक तो है जो भक्तों का प्रयास, और दूसरा क्या है? भगवान की जो कृपा है। प्रार्थना से हम प्राप्त करते हैं भगवान की कृपा। तो ये भगवत कृपा जो है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हम अपनी भक्ति के कार्य कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, ये भगवान देते हैं, रियलाइजेशन देते हैं। ये बहुत गुह्य होता है। और ये ज्ञान असली, ये जो विज्ञान है असली विज्ञान है, जब वो भगवत कृपा से प्राप्त होता है। पर इसको प्राप्त करने के लिए हमें वैदिक साधना भक्ति करना पड़ता है, जैसे जैसे शास्त्रों में बताया गया है। और इसके लिए हमारे इंद्रियों को नियुक्त करना होता है। वैदिक साधना भक्ति का मतलब हमारे सारे इंद्रिय से जो भक्ति हम करते हैं उसको हम वैदिक साधना भक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे वो ज्ञान दे रहे हैं जो शास्त्रों में वर्णित है। और भगवान बता रही है परम गुह्य ज्ञान है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और ज्ञान विज्ञान समन्वितम, ज्ञान विज्ञान सहितम भगवत गीता में भी है। ज्ञान और विज्ञान दोनों साथ साथ दे रहे। तो जैसे हमारे आचार्य है रूप गोस्वामी, और भी हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी, और भी जो कई भक्तों को चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्ट ज्ञान प्रदान किया, कम ज्यादा जो भी है ज्ञान प्रदान किया। पर रूप गोस्वामी को जो ज्ञान उन्होंने प्रदान किया, स्वरूप दामोदर गोस्वामी बाद में कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु जो पूछते
कि रूप गोस्वामी को हर चीज कैसे पता है। तो उन्होंने बोला आपने इनको अपना कृपा भी दिया है, पूरी तरह से पूरा कृपा दिया है, तभी उनको ये ज्ञान प्राप्त है। तो इसका मतलब ज्ञान विज्ञानम सहित, कृपा जो दिया है वो विज्ञान है। पहले तो उन्होंने दशाश्वमेध घाट में जो रूप गोस्वामी को ज्ञान दिया, तो ज्ञान दिया, आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, साथ साथ में उन्होंने कृपा भी दिया है। तो ज्ञान विज्ञान समन्वित, तो इसलिए उनको सब कुछ ज्ञात हो गया। इतना ज्ञात हो गया कि आगे जाके पुस्तक भी लिख सकते थे और प्रवचन भी दे सकते, पूरी तरह से फुल रियलाइजेशन के साथ। अदरवाइज ये परम गुह्य ज्ञान है, सबको नहीं मिलता। रूप गोस्वामी को जो मिला वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी सबको भी नहीं मिला, जबकि सारे के सारे मुक्त आत्मा है। तो भगवत गीता में जैसे हम देखते हैं, प्रत्यक्षम अवगमम धर्म सुसुखम कर्तुम अप्रियम। तो प्रत्यक्ष, तो ये रियलाइजेशन हमें डायरेक्ट रियलाइजेशन मिलता है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। बहुत व्यक्ति कभी कभी ऐसे आके सवाल पूछते हैं, और कभी कभी उसका जवाब नहीं दिया जाता है, क्योंकि हमें पता है अगर ये व्यक्ति भगवान की भक्ति में नियुक्त हो जाएगा तो उसको ये सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। अगर कोई बोलता है ये हर दिन आप ये 16 माला कैसे जप कर लेते हो, मुझे तो ये समझ नहीं आता है, रोज रोज के कोई 2-2 माला कैसे जप कर सकता है, तो आप कितना क्या बताओगे। तो बोला ठीक है आप 2 छोड़िए, 1 माला शुरू तो कीजिए। तो उसके बाद थोड़े दिन जाएगा, उसके बाद 2 माला, एक दिन आके बोलेगा कि अभी तो मैं 16 माला कर रहा हूँ, शुरू शुरू में तो मुझे पता भी नहीं था 1 माला रोज कैसे कोई कर सकता है। तो इसके लिए आप बहुत बड़ी लेक्चर तो दे नहीं सकते, उसको पकड़ाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे करना है, इंस्पायर करना पड़ेगा। वो धीरे धीरे करता रहेगा, अपने आप उसको पता लग जाएगा कि 16 वाला रेगुलर कैसे किया जा सकता है, इस प्रकार। तो इस प्रकार जब हमारा रियलाइजेशन आता है भगवान की नाम की जप करते करते, तो हमें ये पता लगता है कि भगवान के नाम और भगवान अभिन्न है। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नतम नाम नाम। तो इस प्रकार भगवत गीता में हमने देखा है ज्ञान विज्ञान सहितम, ये वर्ष आता है जिसमें ज्ञान विज्ञान के साथ भगवान ने अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया था, और जिसके चलते ब्रह्मा जी को ये ज्ञान बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान भी साथ साथ में दिया जा रहा है, उनको कृपा भी दिया जा रहा है ताकि ये ज्ञान को समझ सके। हम जैसे हर दिन सुबह सुबह मंगल आरती में बोलते हैं, जिससे प्रसादत भगवत प्रसाद यज्ञ अप्रसादन नागति पितम। तो गुरु की कृपा से ही बात बनेगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये रियलाइजेशन भी गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा गुरु के जरिए हम तक पहुंचता है। इसलिए बोलते हैं यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, यस्य कृताम अर्थान प्रकाशन्ति महात्मा। गुरु जब कृपा प्रदान करते हैं तो सारे गुरु को हम भगवान की, गुरु भगवान नहीं है पर भगवान के जैसे ही हम जब उनकी सेवा करते हैं तब हमें सारे वेदों का ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होता है, स्फुरित होता है। ऐसे भगवान को तो कोई ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम उसके एक एग्जाम्पल देखते हैं कि संदीपुनि मुनि के पास जब भगवान गए थे और उन्होंने जब अपना गुरु दक्षिणा प्रदान किए थे, उनके मृत पुत्र को वापस किए थे, तब संदीपुनि मुनि ने बोला था कि आपको जो जो ज्ञान दिया है ये हमेशा आपके अंदर ये ज्ञान बने रहे। वैसे भगवान को तो ये आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, पर जब कोई गुरु ऐसे आशीर्वाद देते तो ये ज्ञान उनके अंदर हमेशा बने रहते हैं। वो भूलते नहीं इस बात को, ज्ञान और विज्ञान दोनों को। हमारे अंदर जो रियलाइजेशन आना चाहिए वो क्यों नहीं आता, कि हम भगवान के अंग, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। तो ये हमारे अंदर जो अविद्या है एक बादल की तरह ढक के रखता है, इसके चलते हम समझ नहीं पाते। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि ग्रहण, इसको आप ग्रहण करो, आप इसको ग्रहण करो, मतलब अटेंशन के साथ उसको सुनो और उसके हिसाब से कार्य करो।
क्योंकि ब्रह्मा जी को आगे सृष्टि का कार्य करना है, तो इसलिए बोला इसको ग्रहण करो, श्रवण करो, अटेंटिवली उसको श्रवण करो और उसके बाद उसी के हिसाब से कार्य करो। तो और एक शब्द बोला गदितम मया, भगवान ने बोला। अब भगवान की जो गुह्यतम ज्ञान है वो भगवान छोड़ के और कौन बता सकता है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान किन्होंने प्रदान किया? भगवान कृष्ण ने स्वयं। उद्धव गीता में भगवान का ज्ञान किन्होंने प्रदान किया? भगवान ने स्वयं। संकीर्तन आंदोलन का शुरुआत किन्होंने किया? भगवान ने स्वयं। तो इस प्रकार स्वयं, क्योंकि और भी कोई कह सकते हैं हम शुरुआत कर सकते हैं, बट भगवान ने स्वयं संकीर्तन मूवमेंट का शुरुआत की। तो ये जो परम गुह्य ज्ञान है वो भगवान ही प्रदान करते हैं। और भगवान अपनी ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, कोई निराकार ब्रह्म की ज्ञान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो वेदांत तत्त्वविद तत्तम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द है। श्रीमद् भागवतम में पहले कैंटो के दूसरे अध्याय में बताया गया कि ये जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है उनका 3 फीचर है, ब्राह्मण, परमात्मा, भगवान। और ये जो ब्राह्मण रियलाइजेशन या ब्रह्म ज्ञान है वो इनकम्प्लीट है, और परमात्मा ज्ञान मोर कंप्लीट है, और भगवान की ज्ञान कंप्लीट नॉलेज, पूर्ण। तो भगवान यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान देने नहीं आए, अपनी बारे में ज्ञान बताने। जो भगवत गीता में भी है, वेदस्य सर्वे अहम एवं वेद्य, अपनी बारे में उनको कोई जान सकता है जब कोई वेद का अध्ययन करता है, समझता है। सिर्फ अध्ययन ही समझता है, गुरु की कृपा से समझ आते हैं। तो भगवान के बारे में ज्ञान बहुत कॉन्फिडेंशियल है। भगवान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं। जो बहुत ज्यादा लोग स्पेकुलेशन करते हैं, मानसिक अटकलबाजी करते हैं, उससे उनको मुश्किल से भगवान की ब्रह्म ज्ञान, जो ब्रह्मन ब्रह्मन फीचर की ज्ञान, वहां तक उनको प्राप्त हो सकता है, उसके आगे नहीं। हाँ? भगवान भगवान की होता है कि जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, भगवान की प्रसाद गुरु की कृपा से मिलेगा। और गुरु अगर ऐसे होंगे जो निराकारवादी, तो उनको निराकारवादी फीचर का ही पता लगेगा। और पर्सनलिस्ट परंपरा, प्रामाणिक परंपरा में जो गुरु है वो भगवान की ज्ञान देंगे। तो इस प्रकार तो ये जो ज्ञान है बहुत गुह्य ज्ञान है। भगवत गीता में 9वें अध्याय में भगवान ने बताया है, श्री भगवान वाच इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से शुभ। तो गुह्यतमम सबसे गुह्य ज्ञान है ये, और ज्ञानम विज्ञानम सहितम, ज्ञान तो दे ही रहे, साथ में रियलाइजेशन भी दे रहे भगवान। तो और भी बताया गया है इसके बारे में, जो भक्ति के बारे में, राजविद्या राजगुह्यम, ये गुह्य ज्ञान है। भगवान की भक्ति जो है गुह्य ज्ञान है। राजविद्या राजगुह्यम, ये भगवान सबको नहीं देते। मिश्र भक्ति भी सबको प्राप्त नहीं होता। भगवान की मंदिर में, कोई भी इस्कॉन टेम्पल में, समझ लोगे, अनुमान करो 1 घंटा लगा हुआ है, आके उसमें घंटा बजाना, ये मंदिर में 1 कदम भी अंदर रखना, इसका मतलब है उसने बहुत पहले बहुत कुछ किया, बहुत गोदान किया होगा, बहुत सारे श्लोका चैंटिंग किया होगा, बहुत गंगा नहाया होगा, बहुत कुछ वो किया होगा, फिर भी प्राप्त नहीं होता। किसी भक्त का कृपा प्राप्त हुआ तभी आदौ श्रद्धा के साथ वो मंदिर में आ रहे हैं। तो ये आम बात नहीं है। तो ब्रह्म संहिता में बताया गया, वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्ति,
कि वेद अध्ययन करके कोई भगवान को जान जाएगा, ये समझ के अगर कोई वेद पढ़ता है, वो नाम ही लगाएगा द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी ये बनता रहेगा, बट भगवान की ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ऐसे आपको मिल सकता है ना लोग, द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी लोग, भगवान के खास कुछ ज्ञान है ही नहीं, या हो सकता है उनमें से कोई को भगवत गीता एक बार खोल के भी नहीं देखा, मिल सकता है ना। तो भक्तों की कृपा चाहिए, तभी भगवान की कृपा मिलेगा, तभी जाके वो शास्त्रों के अध्ययन करके समझ पाएंगे। इसलिए बोलते हैं वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त। सिर्फ वेद पाठ करके भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, पर भगवान के जो अपने भक्त है उनके लिए अदुर्लभ सुलभ है, बहुत आसानी से मिल सकता है। तो वेद सिर्फ पढ़ के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवत कृपा हमें प्राप्त होना आवश्यक है। तो यहाँ पे हम अर्थ को दोबारा देखेंगे। भगवान ने बोला है, और की जो मीनिंग है उसको दोबारा देखते हैं। विज्ञान क्या है? भगवान के स्वरूप के अनुभव, भगवान के स्वरूप के अनुभव, सरहस्यम रहस्यमयी प्रेमा भक्ति, समन्वितम दोनों के साथ, परमगीय अत्यंत गोपनीय, जग में ज्ञान शास्त्र में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान, और तदंगम उस प्रेम भक्ति के अंग साधना भक्ति के बारे में बताया गया। मया गतितम मैं बोल मैं बतला रहा हूं, मैं मया गतितम, और गृहान मतलब ग्रहण करो। तो हमने ये भी देखा कि भगवान ही क्यों दे रहे ये ज्ञान, क्योंकि हर एक के बस की बात नहीं है ये, तो ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। तो यहाँ पे दूसरी, और ये जो शब्द है स रहस्यम, ये रहस्यमय ज्ञान है, परम गुह्य ज्ञान है, क्योंकि भगवान हर जगह व्याप्त है। विष्णु की ये मीनिंग है, ओमनी प्रेजेंट जो है, भगवान ओमनी प्रेजेंट है। और जैसे ये मृदंग है, क्या मृदंग हर जगह में व्याप्त है? नहीं, पर भगवान हर जगह में व्याप्त है। तो अगर मैं बोलता हूं भगवान हर जगह व्याप्त है, तो कहां पे आपने भगवान को देखा है? बताने से हमारे पास वो रियलाइजेशन है, पर मृदंग कहाँ है सीधा बता देंगे यहाँ पे। तो जहाँ जो हर जगह है उनको हम हर जगह देखते नहीं है, और जो कोई वस्तु एक जगह पे है उसको हम देख लेते हैं, जो भौतिक है या जिसके आकार हमारे सामने प्रकट है उसको हम देख लेते हैं, बता देते हैं। भगवान के डीटी भी होगा तो हम बता देंगे भगवान की डीटी यहाँ पे है, कि भगवान प्रकट हुए हमारे सामने। पर भगवान अप्रकट रूप में भी हर जगह विद्यमान है, वो हमें पता नहीं कहाँ है, क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि नहीं है। प्रेमांजन चिंता भक्ति विलोचन, तो वो चीज नहीं है हमारे पास। जब होगा तब क्या होगा? स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मुक्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देवर स्फूर्ति, कि जहां पे कोई भी वस्तु हो, जो चल रहा है नहीं चल रहा है, वो कुछ भी नहीं दिखेगा, हर जगह भगवान ही दिखेंगे, जब हमारे अंदर प्रेम और भक्ति का उदय होगा। तो तो हम लोग उस स्थिति में नहीं है कि हर हालत में हम हर स्थिति में भगवान को देख पाए। तो भगवान की ये भक्ति को हमें प्रचार द्वारा सब तक पहुंचाना है, ताकि एक समय ये आए हमारा जो साधन भक्ति के जरिए हम भगवान को देख पाए, और जिनको हम प्रचार करें वो भी उस स्टेज तक आ पाए। जब हम भगवान के बारे में प्रचार करते हैं तो हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है। तो उसी प्रकार जब हम श्रवण करते हैं हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है, और जिस प्रकार हम और किसी को भी ये ज्ञान देंगे तो हमारे अंदर ज्ञान विज्ञान दोनों ही बढ़ेगा। जितना हम बांटेंगे वो उतना ही बढ़ेगा। ये भौतिक संपत्ति नहीं है, ये आध्यात्मिक संपत्ति है। जितना हम बांटेंगे
उतना वो बढ़ता रहेगा। ये भी एक गुह्य ज्ञान है। तो भगवान की जो प्रेम है, प्रेम भक्ति है, वो पंचम पुरुषार्थ है। प्रेम कुमार से महान, जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया। तो जब हम साधना भक्ति करेंगे, उससे हम भाव भक्ति की तरफ जाएंगे। भाव भक्ति तक हमें पहुंचना है, जो प्रेम भक्ति की शुरुआत है। और चैतन्य महाप्रभु ने आगे चल के हमें रागानुगा भक्ति भी दिया है, वो भी हम करेंगे तो पूर्णतया हमें प्रेम भक्ति प्राप्त होगा। तो जब हमें ये पता होगा कि भगवान ही सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई नहीं है, परम सत्य है भगवान, ये ज्ञान हमें प्राप्त होगा, समझेंगे हम। भगवत गीता में भगवान ने कहा, मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रथम सूत्र मणिगणा। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान के बारे में जितना भी और भी ज्ञान जो जो भगवान हमारे अंदर प्रकट कराना चाहते हो, सारे ज्ञान प्राप्त होगा जब हम वैदिक साधना भक्ति करेंगे। यद ज्ञात्वा नेहा भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ये ज्ञान जब हम प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगा। जैसे श्रीमद् भागवतम के बारे में कहा जाता है, जब ये ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, श्रीमद् भागवतम को आप पढ़ के आनंद आप प्राप्त कर लोगे, और किसी शास्त्र का क्या आवश्यकता है। ऐसे तो भगवान को पाना क्या है, ये अपने आप में एक रहस्य है। क्योंकि हमारे जो क्या है ना, किसी चीज में अगर ये निम्न प्रकार का जैसे मोड्स में, लोअर मोड्स में अगर किसी चीज में हमें टेस्ट मिलता है, जब हमें आध्यात्मिक आनंद मिलता है, तो हमें पता लगता है ये गलत चीज है, हमें इसमें बेकार में उसमें हम आनंद ले रहे हैं, इसी में असली आनंद है। पर जब हम मंदिर से बाहर जाएंगे, हमारा लेवल थोड़ा नीचे हो जाएगा, मोड्स में चले जाएंगे, तो बोले नहीं ये भी बुरा नहीं होता कि नहीं? तो किस समय किस मोड में होंगे, उसके हिसाब से ये डिपेंड करेगा किस चीज में आपको आनंद मिल रहा है। इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इसमें भी आनंद मिल रहा है, इसमें भी आनंद मिल रहा है, आनंद क्या है? तो बात है कि भगवान की भक्ति करके हमें थोड़ा अपने आप को एलिवेटेड सिचुएशन में रखना पड़ेगा, ताकि हमेशा हम आध्यात्मिक आनंद ही ढूंढे। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। बट हमें इसलिए तो बोला जाता है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। ये जो भी जेनो तेनो प्रकार मन कृष्ण निवेश, भगवान पे मनोनिवेश करना है, तब हमें हमेशा उच्च कोटि का जो भी आनंद है उसी की तरफ मन आगे भागेगा। कहना आसान है, करना मुश्किल है, पर करना है, क्योंकि उसके अलावा कोई तरीका नहीं। अब इसके लिए हमें करना क्या है, अभी जो साधना भक्ति के बारे में बताया गया, तो क्या बताया गया साधना भक्ति के डेफिनेशन में? कृति साध भवेत साध भाव सा साधन भी विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्रकटम हृदय श्रद्धता। तो कृति मतलब हमारे जो ये है, हमारे जो सेंसेस है, इस सेंसेस के जरिए हम भगवान की भक्ति करते हैं। शुरुआत में तो हमारे सेंसेस प्योर नहीं होते, शुद्ध नहीं होते, तो इसी को हम भगवान की सेवा में लगाते, तो धीरे धीरे ये शुद्ध हो जाता है। तो हमारे आंखों से हम भगवान को देखते हैं, हाथों से हम ताली बजाते हैं कीर्तन के साथ साथ, मुंह से हम कीर्तन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, पैरों से हम डांस करते हैं, मुंह से हम प्रसादम भी ग्रहण करते हैं। तो नाक से हम भगवान की अर्पित किए गए पुष्पों का घ्राण लेते हैं। तो इस प्रकार सारे अंगों से हम भगवान की सेवा करने की कोशिश करते हैं। तो यही साधना भक्ति है। पर उसके एक क्राइटेरिया है कि हमें ये साधना भक्ति की तरफ ले जाना चाहिए, मतलब हमारा उद्देश्य भाव भक्ति, जो प्रेम भक्ति की शुरुआत है, वो प्राप्त करने की उद्देश्य हमारे मन में होना चाहिए। ये प्राप्ति के लिए ही हम ये सारे कार्य करेंगे। अगर हम ऐसे टाइम पास के लिए करेंगे तो वो साधना भक्ति नहीं है। तो आज की
समय पे हमारे अंदर बहुत अलग अलग प्रकार की अभिलाषा होंगे। अन्न अभिलाषिता शून्यम तो नहीं हो सकता, जो भक्ति का डेफिनेशन है। अब अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनर्थम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति ऋतु। तो ये उत्तम भक्ति का डेफिनेशन है। पर हमारे अंदर अलग अलग प्रकार की अन्य अभिलाषिता, भौतिक अन्य अभिलाष है जो स्वाभाविक है हमारे परिस्थिति में। पर हम जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे वो धीरे धीरे घटता जाएगा। हमें प्रयास भी करना पड़ेगा। प्रयास करने का मतलब है कि हमारा जो साधना भक्ति है उसको हम भाव भक्ति पाने की इच्छा के हिसाब से वो साधना भक्ति हमें करना चाहिए। और इसके चलते ये सारे भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे चले जाएंगे। तो अब ये ज्ञान और विज्ञान भगवान की भक्ति करने से साथ साथ प्राप्त होता है, अलग से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजित जनति आशु वैराग्यम ज्ञानम च तत् अहितुकम। तो हमें अपने अपने ज्ञान और विज्ञान साथ साथ मिलता है भगवान की भक्ति करने से। पर ये जो ज्ञान भगवान प्रदान करते हैं ना, ये गुह्य तरीके से करते हैं, सबको प्राप्त नहीं होता। तो भगवान ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दे रहे हैं ना, ये ज्ञान एक भक्त को ही समझ आएगा, अभक्त को ये ऐसे ही लगेगा। सारे कुछ बता भी दे दिया जाएगा, भक्तों को पता भी लग जाएगा, अभक्तों को कुछ नहीं पता लगेगा। जैसे किसी नास्तिक को अगर आप बुला के बोलो कि ये जो आप डिग्री सामने देख रहे हो ना, ये साक्षात भगवान है, क्या बात कर रहे हो, तो मुझे तो पुतला दिख रहा है, वो हंसेगा। ये कुछ उसको कुछ पता नहीं, तो चला जाएगा कि साक्षात भगवान हमारे सामने विराजमान है, विग्रह के रूप में, आर्च विग्रह के रूप में। तो इस प्रकार जो सब कुछ बताया गया है वो मानेगा नहीं। तो इस प्रकार से जैसे दुर्योधन का, दुर्योधन के सामने भगवान ने विश्वरूप भी दिखा दिया, फिर भी वो माना नहीं, भगवान को भगवान नहीं माना, सब कुछ होते हुए भी। और अर्जुन को पहले से ही पता था ये भगवान है। तो इस प्रकार भक्तों को सब कुछ पता होता है। भक्तों के सामने भगवान छुपाना भी चाहते तब भी छुपते नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी के सामने वो छुपाना भी चाहे, वो बोलते नहीं, नहीं आप तो भगवान हो। भगवान ने महाप्रकाश लीला किया है वो अलग बात है, पर इसके अलावा भी वो भगवान है। भगवान की जो परम भक्त है उनको पता रहता है ये भगवान है, उनके सामने भगवान छुपा नहीं सकते। राधा रानी के सामने जो रासलीला में भगवान अंतरित हो गए थे और गोपियां ढूंढ रही थी, तो विष्णु चतुर्भुजा रूप में, विष्णु रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। तो ये पूछ रहे कि ये कृष्ण किधर गए, अब बता सकते हैं? तो उन्होंने जो भी एक दिशा दिखा दी, उनको विष्णु में इंटरेस्ट नहीं था। पर जब राधा रानी आए तो विष्णु रूप में वो प्रकट नहीं रह पाए। राधा रानी को सब पता है ऐसा। तो तो ये जो ब्रह्मा जी पूछते हैं भगवान से कि कृपया मुझे बताइए जिससे कि मैं भगवान की उपदेश से इस विषय में शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस प्रकार ऐसे कार्य से बंधे बिना जीवों की उत्पन्न जीवों को उत्पन्न करने के लिए साधन रूप में कार्य कर सकूं। अब ब्रह्मा जी के पास सृष्टि का भार है, करना है उनको ये कार्य, पर उसमें बंधने की डर रहता है। वो कर्म बंधन में फंस जाएंगे, ये डर उनके मन में है। मन में अगर अन्नाविलक्षिता आएगा तो वो डर है, तो इसलिए बोल रहे कि इसमें ना फंसो, तो इसके लिए आप ज्ञान प्रदान करें। बड़े बड़े भक्तों का ये डर तो रहता है, माया से फंसने का। ये प्रहलाद महाराज भी बताते हैं। तो और भी एक भक्त था, याद नहीं आ रहा अभी नाम, याद आने से बताएंगे। तो भगवान की जब डर रहता है तो वो डर से वो भौतिक कार्य में लिप्त होना नहीं चाहते। प्रिय व्रत, महाराज प्रिय व्रत, उत्तराबाद की जो भ्राताश्री,
प्रियव्रत वो भी साधना करने के लिए चले गए थे, तपस्या करने के लिए चले गए थे। बोलते मुझे राजपाट नहीं संभालना, कि उसमें हम बन जाएंगे। उसके बाद भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सबसे समझाया कि नहीं नहीं, तुम बांधोगे नहीं ऐसे। तो ये होता है कि जब राजपाट के भौतिक कार्य में लग जाते बनने का डर रहता है। हम देखते हैं जमुनाचार्य के केस में, हाँ, उनको बाद में नाथ मुनि ने किसी तरह से उनको इस भौतिक बंधन से बचाया था। तो ऐसे हो जाता है। तो ब्रह्मा जी एंटेंगल होना नहीं चाहते, तो इसलिए भगवान ये बता रहे कि तुम सबमिसिव होके मेरे से श्रवण करो, जिससे तुम्हें ये पता होगा कि किस प्रकार से तुम्हें सृष्टि के कार्य करना है। और भगवान वो सब बता रहे जो पूछा भी नहीं उन्होंने, वो भी अनुषंगिक जो ज्ञान है वो भी प्रदान कर रहे हैं भगवान। पर भगवान ने इस तरह से बताया कि जो डिवोटी नहीं है उनको ये बात पता नहीं होगा। वो रहस्य, इसीलिए सरहस्य, उनके लिए रहस्य बने रहेगा। भगवान इंस्ट्रक्ट सीधा करते भी है भगवत गीता में कि जो मेरे भगवान भक्त नहीं है उसको भगवत गीता की गुह्य ज्ञान प्रदान मत करो। इसका मतलब क्या है, उनके लिए गुह्य ही बने रहे, ऐसा है। तो भगवान क्या जानते, भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं ये जो भगवान की ज्ञान है वो एज इट इज किसी को प्राप्त हो। एज इट इज किससे प्राप्त होगा? जो शुद्ध भक्त हो, परंपरा को मानता है, परंपरा में ज्ञान प्राप्त कर रहा है। और ये किसी भक्त से ही उनको प्राप्त करना चाहिए। इसलिए बोला है कि भागवत पढ़ो गया भगवत स्थान, जहां तहां ये प्राप्त नहीं हो सकता। तो एक भक्त से ही भक्ति प्राप्त होता है, इसलिए भक्त के पास जाओ, ज्ञान प्राप्त करो, साथ साथ में भक्ति भी प्राप्त करो। नहीं तो क्या होगा, और इधर उधर से प्राप्त करोगे तो मानसिक अटकलबाजी साथ साथ में जुड़ा होगा और आप फंस जाओगे। तो ऐसा है। तो जैसे पांडव लोग जब उसमें पांडव लोगों को जब लाक्ष गृह में भेजा जा रहा था, तो बहुत प्रेम से बात किया गया, दुर्योधन धृतराष्ट्र सब पे प्रेम से बात किया गया, आप बाहर घूम घाम के आओ, फ्रेश होके आओ। पर जब जा रहे थे तो विदुर जी ने क्या किया, उन्होंने कोडिफाइड फॉर्म में कुछ बताया युधिष्ठिर महाराज को, जो उनको समझ आ गया और किसी को समझ गया। उनको पता लग गया कि ये किस पर्पस के लिए उनको भेज रहे। युधिष्ठिर महाराज को पता लगा और किसी को पता लगा, तो ये गुह्य ज्ञान प्रदान किया होगा। और देखते अद्वैताचार्य जो चैतन्य महाप्रभु को मैसेज भेजे थे कि अब मार्केट में चावल नहीं बिक रहा है। इससे चैतन्य महाप्रभु को पता लग गया कि मुझे अपना लीला वाइंड अप करना चाहिए। तो पूरी तरह से वो डीपली अपने अंतलीला में चले गए और धीरे धीरे लीला वाइंड अप कर रहे। तो ये अद्वैताचार्य ने ये मैसेज भेजा, बाकी किसी को जो मैसेज कैरी करने वाला था उसको भी समझ नहीं आया। किसी को समझ नहीं आया, चैतन्य महाप्रभु को समझ आ गया क्या करना। तो ये गुह्य ज्ञान है, जिसको समझना है उसी के हिसाब से बताया गया, उसी के लैंग्वेज में बताया गया। तो अब प्रेम भक्ति इतना गोपनीय क्या है, क्यों है? क्योंकि प्रेम भक्ति से भगवान बंध जाते हैं। जो एल्डरली गोपियां है, भगवान कृष्ण को बोलते थे, कृष्ण थोड़ा डांस करके दिखाओ तो आधा स्वीट में देंगे आपको, आधा स्वीट्स देंगे। अब भगवान के पास सब कुछ प्राप्त है, वो आधा स्वीट खाने के लिए वो थोड़े डांस करेंगे, बट उनकी आनंद के लिए वो डांस करते थे और उसके बाद मिठाई देते थे। तो भगवान ऐसे बंध जाते हैं, भक्तों के प्रेम में बंध जाते हैं। तो इसलिए हर किसी को भगवान प्रेम भक्ति नहीं देते हैं। कोई भौतिक जगत में भी जिसको आपको ना बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जॉब देना है, तो इसके लिए अच्छी तरह से इंटरव्यू लेके वो बजा के लोगे, किसी को अरे गरे किसी को लोगे नहीं, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज होगा। और ऐसे मजदूर किसी को लेबर इधर उधर लगाना है तो आप कॉन्ट्रैक्टर को बोलोगे अपने हिसाब से 4 लेबर को ले आना। आप उनके इंटरव्यू भी नहीं लेगो, देखो भी नहीं कैसे किया है, बोले ठीक है 4 लोगों लगा देना।
बट जब एकदम टॉप मोस्ट सीईओ वगैरह ऐसे कोई व्यक्ति होगा तो उसको पूरी तरह से बजा के लिया जाएगा। तो भगवान के प्योर डिवोटीज जो है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल लेवल का है, तो उस तक पहुंचे क्योंकि वो इतनी प्योरली साधना भक्ति कर रहे थे, भगवान प्रसन्न हुए तभी भगवान ने उनको कृपा दिया, तब ये प्योर डिवोटी बने। तो ये ज्ञाने प्रयासम उदपस नमंत ये बात, तो ये वर्स है ब्रह्मा जी की प्रेयर 14th चैप्टर में 10th कैंटो में। तो उसमें ये प्रयास अजित जितो अपि असित तई स्त्रीलोक्यम, भगवान अजित है, उनको जीता नहीं जा सकता, और प्रेम और भक्ति से भगवान को जीता जा सकता है। तो इस प्रकार भगवान की जो शुद्ध भक्त है भगवान पे जीत पाते हैं। क्योंकि भगवान ने बोला है अहम भक्त पराधीन, वो स्वतंत्र नहीं है, भक्तों के पराधीन है। तो इसलिए भगवान प्रेम भक्ति उसी को देते हैं जो भगवान की श्रद्धा पूर्वक निष्ठा के साथ भगवान की भक्ति करते हैं। तो इसलिए वो परम गुह्य ज्ञान है। तो इसी के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।